नमस्कार दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी कि दिशा के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। दिशा एक दस होती है जिसमें 4 सहायक दिशाएं होती है, 4 मुख्य दिशाएं होती है, 2 भाषाई दिशाएं होती है। 2 भाषाई दिशाएं आज मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, भाषाई दिशाएं एक तो ऊपर होती है और एक नीचे होती है। देखो, इसकी कॉपी के अगर कोई ये कॉपी है, इस कॉपी ऊपर रख दिया तो ये ऊपर दिशाएं ये 3D में हो गई। देखो, ये 3D में हो गई। अगर इसके नीचे कर देंगे तो ये भी 3D में हो गई। ये हम वर्ड पे समझा नहीं सकते, इसलिए आज बता रहे हैं कॉपी के द्वारा। राकेश पूर्व दिशा में 18 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर, उसके बाद बाएं 11 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 4 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 4 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 19 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 10 किलोमीटर। तो दिशा क्या होगी? हमको क्या है, दिशा ज्ञात करनी है। ये देखो सॉल्यूशन, देखो आप अपने को कुछ नहीं करना, बस ये लिख दो ऊपू द ऊपू द ऊपू द हमने कुछ नहीं है, मुख्य दिशाएं होती है ना, वो लिखी है ऊपू द। इसको याद करने की ट्रिक है, ऊपू द ही है। इसको याद ऐसे ही करेंगे, ऊपू द ऐसे ही क्रमवाइज लिखना है। देखो, पूर्व दिशा में 18 किलोमीटर, पूर्व दिशा का है यहाँ तो 18 किलोमीटर लिखना है। उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर तक। देखो, पूर्व के दाएं याद रखने के लिए, देखो पूर्व के दाएं कौन सी दिशा है? पूर्व के दाएं कौन सी दिशा है? पूर्व के दाएं कौन सी दिशा है? दक्षिण है, तो दाएं इधर होगा। इसके उत्तर के दाएं पूर्व है और दक्षिण के दाएं पश्चिम है। और याद रखना, पश्चिम के दाएं उत्तर है और उत्तर के दाएं पूर्व है। और ऐसे देखो, अगर पूर्व के बाएं पूछ ले तो उत्तर है। पूर्व दिशा के हम दाएं या दाएं से दक्षिण होता है, दक्षिण से हम याद रखेंगे दाएं। इधर जाते हैं ना, यहाँ से इधर जाएंगे तो दाएं जाना होगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो बाएं जाना होगा। याद रखना, ठीक है? इधर जाएंगे दाएं, इधर जाएंगे बाएं। ठीक है, याद रखो। दाएं 18 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में कितना चलेंगे? 15 किलोमीटर। उसके बाद बाएं 11 किलोमीटर, उसके बाद पाछा पूर्व दिशा में कितना? 13 किलोमीटर। बाएं 11 किलोमीटर, उसके बाद दाएं 4 किलोमीटर, दाएं 4 किलोमीटर। पाछा दक्षिण दिशा में कितना? 4 किलोमीटर। दक्षिण में दाएं 4 किलोमीटर, फिर दोबारा दाएं 4 किलोमीटर। दोबारा वे कौन सी दिशा में आ गए? पश्चिम दिशा में आ गए। पश्चिम दिशा में कितना चलना पड़ेगा? 4 किलोमीटर। फिर दाएं 19 किलोमीटर है। देखो, ये पश्चिम है। देखो, ये पश्चिम है, पश्चिम के दाएं कौन सा उत्तर आएगा। उत्तर कितना है? दाएं पश्चिम के दाएं कितना है? 19 किलोमीटर। तो उत्तर में कितना लिख देंगे? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर लिख दिया। फिर दाएं 10 किलोमीटर। इसके ये कौन सी दिशा में चलेंगे? पूर्व दिशा में चलेंगे। कितना? 10 किलोमीटर। अब ये जोड़ दो, ये पश्चिम कितना आएगा? 4। ये दक्षिण में 19, ये उत्तर में 19, और ये पूर्व में कितना आ गया? 18। 18 11 कितना आ गया? 29। 29 से 10 39। 39 हो गया। देखो, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में जोड़ते हैं तो बराबर हो जाता है। देखो, ये कोई बिंदु है, इसको मान लो कि 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में 19 चलना है। 19 किलोमीटर चले हम, कितने? 19 किलोमीटर चले फिर उत्तर दिशा में। 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। उसके बाद क्या है? दक्षिण में 19 किलोमीटर चले, तो ये यहाँ से वापस 19 किलोमीटर चलेंगे तो कितना आ जाएगा? हम यहीं पे आ जाएंगे। कितना? 19 किलोमीटर। मतलब हमने शुरुआत यहाँ से की थी, यहीं पे वापस आ गए, तो इसलिए उत्तर उत्तर के उत्तर का किलोमीटर और दक्षिण के किलोमीटर आपस में
कट जाते हैं, उसी प्रकार पूर्व के और पश्चिम के किलोमीटर आपस में कम हो जाते हैं आपस में किलोमीटर। देखो 19 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वापस दक्षिण में 19 किलोमीटर आया, कितना हो गया 0 किलोमीटर। मतलब देखो 19 को काट दो, फिर पूर्व दिशा में 39 किलोमीटर चल रहा, पश्चिम में 4 किलोमीटर चल रहा, जय बता दो 39 में से 4 घटाऊंगा कितना बचेगा, 39 में 4 घटाऊंगा कितना बचेगा 35। 35 किसी दिशा में, पूर्व दिशा में। आपनो आंसर क्या लो, पूर्व दिशा में अपना आंसर आ गया पूर्व दिशा में 35 किलोमीटर। और अपन क्वेश्चन के पूछ रखे हो दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, पूर्व दिशा होगी, ठीक है। और फिर क्या किलोमीटर चलेंगे, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चलेंगे पूर्व दिशा में, ठीक है। इनके आगे देखते हैं आगे वाले प्रश्न। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अजय पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर चल रहा है। अजय पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं उसके बाद बाएं 10 किलोमीटर। मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि बाएं 10 किलोमीटर चलता है, बाएं 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अजय पश्चिम दिशा में किलोमीटर, बाएं 10 किलोमीटर, फिर बाएं 20 किलोमीटर, फिर दाएं 15 किलोमीटर, फिर दाएं 5 किलोमीटर। तो दिशा और दूरी कितनी होगी, देखो पहले हमने वो खुद है पहले के लिए, वो खुद है पहले के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या है बाएं 10 किलोमीटर, उसके बाद बाएं 10 किलोमीटर, बाएं 10 किलोमीटर। उसके बाद बाएं फिर 20 किलोमीटर, फिर बाएं कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, कितना 20 किलोमीटर। पश्चिम से बाएं दाएं तो दक्षिण में आ गए, दक्षिण से बाएं जाएंगे तो पूर्व दिशा में आ गए, फिर बाएं 20 किलोमीटर, फिर दाएं 15 किलोमीटर, फिर दाएं 15 किलोमीटर, फिर दाएं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बाद फिर दाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं कितना आ गया 5 किलोमीटर। ये देखो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10 और 15 कितने हो गए 25, और 15 और 5 20। पूर्व से पश्चिम, अम, पूर्व से पश्चिम है ना दूरी कम हो जाती है। अभी पीछे पीछे वाले श्लोक में हमने बताया था, पीछे वाले श्लोक में हमने बताया था कि पूर्व की और पश्चिम की जैसे दूरी है ना वो आपस में घट जाती है, और उत्तर की और दक्षिण की दूरी, उत्तर की और दक्षिण की दूरी आपस में घट जाती है, पूर्व की पश्चिम की दूरी आपस में घट जाती है। तो देखो ये 20 कम हो गया, कितना दूर रह गया 25, किस दक्षिण दिशा में, उत्तर क्या आ गया हमारा दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर। दक्षिण 25 किलोमीटर, किस दिशा में 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए एक टाइप के, आगे दूसरा टाइप करवाएंगे। सीधी दूरी याद करनी है आपको।
सीधी दूरी ज्ञात करें। देखो ये यहाँ से ऐसे कितना चल लिया, उसके बाद ये सीधी दूरी देखो कितनी हो गई, कौन सी उसको इसको देख लो कोई, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा कर्ण बराबर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस सीधी दूरी ज्ञात करना, देखो ये यहाँ से अगर देखो ए बी सी कोई भी दूरी दे रखी है तो ए से सीधी दूरी ए से सी ज्ञात कर, इस ए से सी ज्ञात करना। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट होगा ना, तो इसको कर्ण होगा। कर्ण से बनाएंगे सीधी दूरी ज्ञात करने, देखना आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। हम वो सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने वो सूत्र बताया था ना, वो सूत्र कैसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वो रूट है ना, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा। देखो अगर आधार 3 हो लंब 4 हो तो कर्ण कितना होगा? 5। ये अपन ये अपने को याद रखनी है, ये करनी है ना, अभी आपको बता रहा हूँ, ये याद रखनी है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये 3 4 5, अगर आधार 4 हो तो लंब 3 हो तो कर्ण कितना होगा? 5। आधार 3 हो लंब 4 हो कर्ण कितना होगा? 5। आधार 4 हो लंब 3 हो तो कर्ण कितना होगा? 5। ऐसे ही ऐसे इनका स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ये 3 4 5, 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 12 13। देखो अगर 5 और 12 आ जाए, आधार 5 आ जाए लंब 12 आ जाए, आधार 5 आ जाए लंब 12 आ जाए तो कर्ण कितना होगा? 13 होगा। 5 12 13 ऐसे याद रखना। 3 4 5, 4 3 5 और 5 12 13, 6 6 8 10, ऐसे याद रखो। 6 8 6 8 10 7 24 25 7 24 7 24 25 7 24 25 ऐसे याद रखो। 8 8 8 15 17 8 15 17
8 15 17, ऐसे याद रखो, 8 15 17, 8 15 17, 9 12 13, 9 12 13, 9 12 13, 9 12 13, 9 12 13, अगर 10 हुआ तो 10 रूट 10 रूट 2 आएगा, 10 रूट 2 आएगा, रूट 2 है तो अगर आधार और लंब बराबर हो तो 10 रूट 2 आएगा। देखो यहाँ अगर आधार 2 हो तो इसके कर देते हैं, देखो तो भी 2 रूट 2 आएगा। ये हमने किसका स्क्वायर किया वो संख्या आएगी और रूट में 2 आएगा। ये सारणी अभी दोबारा देखो, सीधी तरीके याद करना, आधार लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर 3 है, आधार 3 हो तो लंब 4 होगा, कर्ण 5 होगा। आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको याद रखना है 3 4 5, 4 3 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 12 13, 10 10, 10 10 हो गया, 10 रूट 2 हो गया, 2 2 हो गया तो 2 रूट 2 हो गया। अगर 5 5 हो गया तो 5 रूट 2 हो गया। अगर ये सामने आपको याद हुई ना तो ये आप हल जल्दी कर देंगे, हल का सेकंड में 5 सेकंड में हल कर देंगे। या इस बात इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो सुनील पूरा दिख रहा है, सुनील पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, सुनील पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, सुनील पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया। उसके बाद दाएं 2 किलोमीटर गया, उसके बाद दाएं 2 किलोमीटर गया, दाएं 2 किलोमीटर गया। उसके बाद बाएं 13 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं 13 किलोमीटर गया, बाएं 13 किलोमीटर गया। उसके बाद दाएं 5 किलोमीटर गया, दाएं 5 किलोमीटर गया। उसके बाद बाएं 5 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं 5 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर बाएं 14 किलोमीटर गया, बाएं 14 किलोमीटर गया। तो दिशा और दूरी ज्ञात करनी, बताओ दिशा दूरी, दूरी क्या हुई? ये किस दिन अपना हम दोबारा देखो, सीधी दूरी याद करना है। देखो सुनील पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, दाएं 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं 13 किलोमीटर गया, बाएं 13 किलोमीटर गया। उसके बाद दाएं 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं 14 किलोमीटर गया। दिशा और दूरी क्या होगी? थोड़ी सुनिए अब, अपन कुछ कौन करना बस वही ऊपर जाकर लिख दो, ऊपर जो क्वेश्चन बता दे हिसाब से ले जाओ, क्वेश्चन बता दे हिसाब से ले जाओ। सुनील पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में कितना गया? 6 किलोमीटर, 6 लिख दिया। उसके बाद दाएं 2 किलोमीटर, तो दाएं
दक्षिण दिशा में जाएगा कितना 2 किलोमीटर। फिर बाएं 13 किलोमीटर। दक्षिण से बाएं कौन सा होगा, पूर्व, पूर्व में कितना गया 13 किलोमीटर। फिर बाएं के बाद दाएं 5 किलोमीटर है। दाएं किधर चलेगा, दक्षिण में, दक्षिण में दाएं कितना 5 किलोमीटर। फिर वो इसके बाद बाएं 5 किलोमीटर है। दक्षिण दक्षिण के बाएं 5 किलोमीटर। दक्षिण के दक्षिण के बाएं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा। उसके बाद बाएं 14 किलोमीटर। बाएं 14 किलोमीटर। बाएं फिर पूर्व दिशा के बाएं उत्तर दिशा में कितना 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। तो दिशा दूरी ज्ञात करो, दौड़ लो। और एक आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप ऐसे दौड़े नहीं ना तो आप काट भी सकते हैं। आप काट भी सकते हैं, देखो उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण का काटना है। उत्तर और दक्षिण में कितना 5 और 2 7 है, और उत्तर में कितना है 14। तो आप ऐसे काट सकते हो, 7 ये काट, ये कितना बच गया 7 बच गया। ये इसको काट दिया ना, कितना बच गया 7 बच गया। ये कितना बच गया 7 बच गया। और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में होता तो ये काट देते। यहाँ पश्चिम दिशा में एक भी संख्या नहीं है, पश्चिम में वो गए ही नहीं, तो इसका जोड़ लेंगे। 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 और 5 24। पूर्व दिशा में अगर 24 हो गया तो उत्तर दिशा में कितना है 7 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 24। तो अंग बीच की दूरी याद करो, देखो 7 है और 24, अंग बीच की दूरी कितनी होगी 25 होगी। अभी देखो 7 है 24, 24 7 है तो 24, 7 अगर आधार और लंब अगर 24 हुए तो दूरी की कोण कितना होगा 25 होगा। अभी मैंने देखा था। और दिशा कौन सी होगी इसकी, इसकी दिशा कौन सी होगी उत्तर पूर्व होगी। ये बीच में है ना, तो उत्तर पूर्व होगी। दिशा कौन सी होगी, दिशा कौन सी होगी उत्तर पूर्व। किलोमीटर कितना हो गया 25। दिशा कौन सी उत्तर पूर्व, किलोमीटर कितना हो गया 25। ये आपको समझना है। ये आपको ये सारणी में याद रखेंगे ना, तो 7 7 और 24, 7 और 24 होना तो 25 आएगा कारण। अगर 7 24 और 25 आएगा कारण, ये याद रखना है। ये दोबारा देखो, सुनील पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, दाएं 2 किलोमीटर, बाएं 13 किलोमीटर, दाएं 5 किलोमीटर, फिर दाएं 5 किलोमीटर, फिर बाएं 14 किलोमीटर। तो दिशा दूरी ज्ञात करें। वो खुद आप लिख दिया। शुरुआत में पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर लिख दिया। उसके बाद दाएं 2 किलोमीटर, तो दक्षिण में 2 किलोमीटर गया। उसके बाद बाएं 13 किलोमीटर, बाएं 13 किलोमीटर, पूर्व में 13 किलोमीटर गया। और 13 किलोमीटर के बाद क्या, दाएं 5 किलोमीटर, दाएं 5 किलोमीटर। तो पूर्व के दाएं कौन सा गया, दक्षिण, दक्षिण में कितना गया 5 किलोमीटर गया। फिर बाएं 5 किलोमीटर, बाएं 5 किलोमीटर, तो बाएं 5 किलोमीटर, दक्षिण के बाएं कौन सा होगा 5। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में कितना हो गया 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद है बाएं 5 किलोमीटर, उसके बाद कितना हो गया बाएं 14 किलोमीटर। पूर्व पूर्व दिशा के बाएं कौन सा होगा, पूर्व दिशा के बाएं कौन सा होगा 14 किलोमीटर। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में देखो, ये काटने का तरीका दोबारा देख लो। ये दक्षिण में कितना हो गया 5 है, 2 कितना 7 है, 7 है, और उत्तर दिशा में कितना है 14। 14 में 7 गया, कितना बच गया 7 है। पूर्व दिशा का जोड़ लो, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 7 और 24 हो गया, तो कितना हो गया 25। ये अभी देखा देखा निपाइथागोरस पर मैं हूँ आपका कार्ड्स का तारीख की जगह 7 रख दिया, नाम की जगह 24 रख दिया, तो कौन कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 है, दिशा कौन सी होगी उत्तर पूर्व होगी। तो इन दोनों बीच में नहीं सीधी दूरी है, नहीं इन दोनों दिशाएं बीच में नहीं सीधी दूरी है, तो अपन तो इन दोनों दिशाएं भी बीच को लेना पड़ेगा। उत्तर पूर्व के बीच में वो कौन सी हो है, उत्तर पूर्व के बीच में किसी दिशा है, उत्तर पूर्व हुए नहीं, बीच ले दिशा लेनी पड़ेगी। उत्तर पूर्व में कितना आ गया 25 किलोमीटर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिक एस के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।